आई प्रॉमिस की होस्टिंग का कॉन्सेप्ट तुम कभी नहीं भूलोगे। मैं तुम्हें 4 स्टेप्स में पूरा का पूरा होस्टिंग समझा दूंगा। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ कोड लिखा है जिसके अंदर मैंने इस वैल्यू को एक्सेस करने के बाद डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है। सो अगर मैं इसको चेक करूं तो यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड दिखा रहा है। सो होस्टिंग कहता क्या है, ये वेरिएबल तुमने भले ही यहाँ पे डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया है और यहाँ उसके पहले ही यूज किया है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को सबसे पहले ऊपर लेके आऊंगा। ये कुछ इस तरीके से वैर वैल्यू को ये सबसे टॉप पे लेके आया होगा और उसकी वैल्यू अनडिफाइंड कर दी होगी। सो वैर के केस में यहाँ वैल्यू जो है अनडिफाइंड हो गई होगी, इसलिए जब तुम इसे एक्सेस कर रहे हो तो तुम्हें वैल्यू अनडिफाइंड दिखा रहा है। लेकिन मान लो कि इसी की जगह कोई फंक्शन होता, सो यहाँ भी होस्टिंग सेम ही बोलेगा कि मैं तुम्हारे डिक्लेरेशन वाले पार्ट को सबसे टॉप पे लेके आऊंगा। सो पूरा का पूरा डिक्लेरेशन यही है, इसको सबसे टॉप पे लेके आएगा। सो ये कुछ इस तरीके से सबसे टॉप पे आया होगा। अब टॉप पे आ गया तो इसको हम एक्सेस कर पाएंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि इस चीज को हम एक्सेस कर पा रहे हैं और प्रिंट कर पा रहे हैं। बट अगर इसी को मैं वैर से इनिशियलाइज कर दूं, यानी कि कोई वेरिएबल के अंदर इस फंक्शन को डाल दूं, तो होगा क्या, मैंने क्या बोला, वैर के केस में सिंपली डिक्लेरेशन को सबसे टॉप पे ले आके उसकी वैल्यू अनडिफाइंड कर देता है। यहां भी वही हुआ होगा, यहां भी उसकी वैल्यू अनडिफाइंड किया होगा और जब तुम से हेलो को कॉल कर रहे होगे उसके अंदर अनडिफाइंड होगा और तुम बोल रहे हो कि अनडिफाइंड को कॉल कर दो। भाई अनडिफाइंड को कॉल कोई कैसे कर सकता है? सो यहाँ पे तुम्हें एरर दिखा देगा कि से हेलो कोई फंक्शन है ही नहीं, से हेलो तो अनडिफाइंड है और मैं अनडिफाइंड को कॉल कर ही नहीं सकता। बट अगर लेट एंड कॉन्स्ट के केस में देखो तो ये भी होस्टेड होता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि लेट एंड कॉन्स्ट होस्टेड होता है या नहीं, तो तुम्हें जवाब देना होता है। बट अगर मैं इसको एक्सेस करूं तो मुझे एरर दिखा रहा है कि एज इज नॉट डिफाइंड। बट वैर के केस में तो अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा था, बट इसके केस में मुझे एरर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वैर के केस में डिक्लेरेशन वाले पार्ट को ऊपर ले तो जाता है बट उसकी वैल्यू अनडिफाइंड की जगह अनइनिशियलाइज कर देता है। और अनइनिशियलाइज करने के बाद वो बोलता क्या है कि जहां भी तुमने मुझे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है ना, मैं उसके ऊपर के सारे चीजों को TDG में डाल दूंगा, यानी कि टेम्पोरल डेड जोन में डाल दूंगा। और उसके ऊपर तुम कुछ भी एक्सेस करो, यानी कि टेम्पोरल डेड जोन में तुम कुछ भी एक्सेस करो, मेरे वेरिएबल को, फंक्शन को, कुछ भी एक्सेस करो, मैं तुम्हें एक्सेस नहीं करने दूंगा। और इसलिए तुम्हें यहाँ पे एरर देखने को मिल भी रहा है। आई होप तुम्हें होस्टिंग समझ में आया होगा।